एक बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान ने एक पवित्र कब्रिस्तान का नाम रखा था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियां निवास करती थीं। एक अजीब रात को बिली, लूसी और रोहित तीन दोस्त कब्रिस्तान के किनारे पर मिले। अचानक हुए कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज सुनी गई। आवाज कहां से आ रही है ये देखने के लिए वे हाथ में कोच लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे। जैसे ही वे कब्रिस्तान में घूमे, हवा तेज गति से चलती रही। अचानक उन्होंने एक इंसान को मकबरे के पास घूमते देखा। वो उदास और खोया दिखाई दिया, इसलिए बिल्ली, लूसी और रोहित उसके पास आए और पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन्हें उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान की सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जगती थी और कब्रिस्तान पर जादू करती थी, और अकबर जैसे मासूम सपनों को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे की जगह बनी मंत्र पुस्तक को अंधा कर दिया गया और आधी रात से पहले उसे नष्ट करना था। मैजिक बुक डिस्कवरी की दृढ़ संकल्प लेकर बहादुर टिकरी अपने मिशन पर निकल पड़ी। उन्होंने अंधेरे में मकबरों के बीच के रास्ते जंगल में जाने के लिए कहा और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली तस्वीरों को परेशान न किया जाए। रास्ते में एम बोन्स नामक एक शैतानी छोटे स्केल का सामना करना पड़ा, जो उन्हें जादू की किताब में मदद करने के लिए तैयार किया गया था। वह उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले गया और कहा, इस पेड़ के पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर ये कागज फाके पास रहता तो वो विच गलीब कुछ नहीं कर पाता, और ये पत्ती आपकी जादुई किताब मदद हासिल करने में मदद करेगी। ये कंकाल वह कंकाल कब्रिस्तान से बाहर की ओर चला गया। आम के पत्तों को अपनी टोपी में लेकर थ्री फ्रेंड्स मैजिक किताब खोजने लगे। बहुत डिस्कवरी के बाद जंगल में एक झील के अंदर कुछ क्षमता हुआ दिखाई दिया। रोहित को तैरना आता था तो वह झील के अंदर की तरफ चमकता हुआ बॉक्स ले आया। जैसे ही आम के पत्ते को बॉक्स के ऊपर रखा, वैसे ही बॉक्स खुला और चमचमाती जादुई किताब बाहर निकली आई। आधी रात करीब आई ही वे तीनों अपने हाथों में जादू की किताब लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बड़े हो गए। कब्रिस्तान में उन्होंने किताब को खोला और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया। मंत्र पाठ देते ही भूमि कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह चुड़ैल जाग गई और उसमें तब्दील हो गई, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने बिली, लूसी और रोहित को मैजिक बुक इमेजिंग से रोकने के लिए अपनी मैजिक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे जो अपनी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और चुड़ैल भस्म हो गई। इसी तरह बिली, लूसी और रोहित ने कब्रिस्तान में फंसी हुई तस्वीरों को मुक्त कराया और कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई।